पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने को लेकर मंगलवार को आजसू केंद्रीय सचिव माधव चंद्र महतो ने कुंडहित में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौके पर श्री महतो ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव का अधिसूचना ऐलान किया है। झारखंड बनने के बाद सन 2001 में पंचायत अधिनियम जो तैयार हुआ, उस अधिनियम की धारा 17, 21, 27, 32, 45 और 47 में जो प्रोविजन दिया गया, उन तमाम प्रोविजनों को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक न्यायाधीश को इम्प्लीमेंट करते हुए पिछड़ों की सभी सीटों को सामान्य घोषित करते हुए वर्तमान सरकार ने अधिसूचना जारी की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन नियम ये बतलाता है कि उस जजमेंट को विधानसभा के पटल में लाकर अधिसूचना पारित करते हुए सरकार को ये काम करना चाहिए था, उसमें बहस करवाना चाहिए था। लेकिन छुट्टी के दिन आनन फानन में जजमेंट आता है और दूसरे दिन छुट्टी के दिन में झारखंड सरकार से अधिसूचना जारी करते हुए ओबीसी का जो हक और हुकूक की लड़ाई है उसको खारिज करने की कोशिश की। साथ ही ये जेएमएम सरकार ने 27% आरक्षण देने का जो वादा किया था, 2.5 साल सरकार बनने के बाद आज भी ये धूल फाक रहा है। उन्होंने वर्तमान सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ओबीसी के विरोधी है। आने वाले समय में ओबीसी समाज इसको सबक सिखाने की दिशा में दिमागी रूप से तैयार हो रहे हैं। मौके पर आज कुंडहित प्रखंड अध्यक्ष गया प्रसाद मंडल, नोनी गोपाल, गुराई पार्थ घोष, साधु पुजहर, कुमारी माना, विवेक सोरेन, अर्जुन बावरी, रविलाल पाल, उज्जवल मंडल, फाल्गुनी घोष, सुकुमार भंडारी, विपद मंडल, स्वप्न मंडल, हेमंत मंडल सहित काफी संख्या में आजसू में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुंडई से चंचल गिरी की रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने पंचायत का अधिसूचना का ऐलान किया है, तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। विशेष करके आपके माध्यम से हम सभी लोग और आजसू पार्टी जो बातें कहना चाहते हैं, आपको जानकारी होगा कि झारखंड बनने के बाद 2001 में पंचायत अधिनियम जो तैयार हुआ और उस अधिनियम के आर्टिकल 17, 21, 27, 32, 45 और 47 में जो प्रोविजन दिया गया, इन तमाम प्रोविजनों को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा एक न्यायादेश को इम्प्लीमेंट करते हुए पिछड़ों का सभी सीटों को सामान्य वर्तमान सरकार में घोषित करते हुए अधिसूचना जारी किया। मैं आपको बताऊं कि ये विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मान्य है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन नियम ये बतलाता है कि उस जजमेंट को विधानसभा के पटल में लाकर अधिसूचना पारित करते हुए सरकार को ये काम करना चाहिए था, उसमें बहस करवाना चाहिए था। लेकिन छुट्टी के दिन आनन फानन में जजमेंट आता है और दूसरे दिन छुट्टी के दिन में झारखंड सरकार ये अधिसूचना जारी करते हुए ओबीसी का जो हक और हुकूक की लड़ाई है उसको खारिज करने का कोशिश किया है। साथ ही ये जेएमएम नीति सरकार ने 27% आरक्षण देने का जो वादा किया वो आज भी 2.5 साल लगभग सरकार का बनते हुए हो गया, लेकिन ये भी धूल फाक रहा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ओबीसी का विरोधी है और आने वाले समय में ये ओबीसी समाज उसको सबक सिखाने की दिशा में अपना दिमागी रूप से तैयार हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती